जहां पर जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से अब बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में सर्दी की लहर जारी है और जम्मू में धुंध से जमीनी और हवाई सफर भी मुतासिर हुआ है। कई परवाजें और ट्रेनें ताखीर का शिकार हुई है। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध से आम जिंदगी मुतासिर हुई है। वादी के साथ साथ जम्मू में भी शदीद सर्दी की लहर जो है वो जारी है, जिसके चलते जो आम जिंदगी है वो मुतासिर देखने को मिली। और जम्मू में धुंध की वजह से जो हवाई और ज़मीनी सफ़र है वो मुतासिर देखने को मिला। कई ऐसी परवाज़ें और ट्रेनें हैं जो ताख़ीर का शिकार हुई। तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज सुबह सुबह जम्मू में क्या कुछ सूरत हाल था। जम्मू में ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर धुंध की वजह से जो मुश्किलात का सामना लोगों को ज़रूर करना पड़ा और जिसकी वजह से जो ज़मीनी सफ़र है और हवाई सफ़र है वो भी मुतासिर देखने को मिला। जम्मू की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू में आज सुबह ही कुछ ऐसा माहौल बना हुआ था, ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर धुंध की वजह से जो आम जिंदगी है वो मुतासिर जरूर हुई है। सर्दी की लहर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जारी है और कश्मीर की बात करेंगे तो वहां पर भी बर्फबारी हुई है, लेकिन जम्मू में कुछ ऐसी तस्वीरें आज सुबह सुबह देखने को मिली जहां पर धुंध की वजह से जो आम जिंदगी है वो जरूर मुतासिर हुई है। और उसके अलावा जो ट्रेनें हैं वो भी ताखीर का शिकार हुई है, परवाजें हैं वो भी ताखीर का शिकार हुई है इस धुंध की वजह से। वादी के साथ साथ जम्मू में भी शदीद सर्दी की लहर जारी है, जिसके चलते आज सुबह गहरी धुंध से मामूल की जिंदगी में खलल हुआ और कई घंटों तक रेल और फजाई ऑपरेशन भी मुतासिर रहा। जिस तरीके से वादी कश्मीर में चिलेकरान की शदीद ठंड के चलते जम्मू में भी दर्जा हरारत में कमी दर्ज हो रही है। आज सुबह जम्मू के बेशतर इलाकों में गहरी धुंध छाई हुई थी, जिसके नतीजे में मामूल की जिंदगी में खलल देखने को मिला। और महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू सूबे में अगले चंद दिनों तक धुंध जो है वो रहने वाली है और इसी तरीके का जो मौसम है वो बरकरार रहने वाला है। इसी पर हम जानकारी भी लेंगे। जम्मू से हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुकी हैं। शिल्पा, जहां पर तस्वीरें भी सुबह सुबह कुछ देखने को मिली कि जम्मू में काफी ज्यादा धुंध हुई, जिसकी वजह से जो सफर है वो भी मुतासिर हुआ है। तो फिलहाल क्या कुछ सूरत हाल है जम्मू का? देखिए, इस समय अगर हम तापमान की बात करें तो 14 डिग्री सेल्सियस इस समय तापमान है और काफी घनी धुंध जो है वो इस समय छाई हुई है, क्योंकि सुबह सवेरे से ही डेंस फॉग जो है वो जम्मू में देखने को मिल रहा है। और इस डेंस फॉग की वजह से विजिबिलिटी लो होने की वजह से जो है वो कई सारी फ्लाइट यानी कि करीबन 5 के करीब जो है वो फ्लाइट्स डिले हुई है, जिसमें से एयर इंडिया की फ्लाइटें हैं और साथ ही साथ इंडिगो की फ्लाइटें हैं। सबसे पहले एयर इंडिया फ्लाइट की अगर मैं बात करूं तो करीबन जो फ्लाइट है वो करीबन 1 घंटा जो है वो लेट हुई है। दूसरी एयर इंडिया की फ्लाइट है जो कि करीबन 2 और 5 मिनट जो है वो डिले हुई है, यानी कि जिस टाइम से उन्होंने जो है वो उड़ान भरनी थी अब उन्हें जो है वो देरी से उड़ान जो है वो भरनी पड़ेगी और वो देरी से ही अराइवल यानी कि वो पहुंचेंगे भी। साथ ही साथ अगर हम बात करें इंडिगो की तो इंडिगो करीबन जो है वो मैं आपको बता दूं कि 30 मिनट जो है वो डिले चल रही है और दूसरी इंडिगो इसी की फ्लाइट है जो कि करीबन जो है वो 1 घंटा डिले चल रही है। ये 5 के करीब फ्लाइट है जो कि इस समय डिले चल रही है और करीबन कारण ये है कि इस समय जम्मू में काफी ज्यादा डेंस फॉग है, विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम है। जिस प्रकार से बताया गया था कि 12 बजे के बाद जो है विजिबिलिटी जो है वो ठीक हो जाएगी, विजिबिलिटी में जो है वो बेहतरी देखने को मिलेगी, तो उसके बाद जो है वो उड़ानें भरी जाएंगी। अगर हम ट्रेनों की बात करें तो अब देखिए, एक तरफ किसान आंदोलन देखने को मिल रहा है, जिसके चलते 3 ट्रेनें, एक ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस रद्द कर दी गई है और 2 ट्रेनें मालवा और सुपर ट्रेन जो कि डिले चल रही है। हालांकि फॉग की बात करें तो इनका कोई भी फॉग से जो है वो लेना देना नहीं है, लेकिन जो फ्लाइट है, जो उड़ानें हैं वो इस समय काफी ज्यादा देरी से चल रही है, जिसके चलते कहीं न कहीं यात्रियों को भी परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। तो शिल्पा, जहां पर महकमा मौसमियात की तरफ से कहा गया है कि आने वाले कुछ दिनों में ऐसा ही सूरत हाल रहने वाली है, धुंध छाई रहने वाली है, तो इस बीच कोई एडवाइजरी जारी की गई है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार जो है वो उनके ये एडवाइजरी जो है वो जारी की जाती है। टूरिस्ट हो गया, ट्रैवलर्स हो गया, कहीं पर भी ये सफर कर रहे हैं, कहीं पर भी जा रही हैं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की तरफ, तो ये साफ तौर पर कहा जाता है कि सबसे पहले आप अपडेट जरूर ले लें, ताकि जब वो सफर करें तो उन्हें रास्ते में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसको लेकर एडवाइजरी लगातार जो है वो दी जाती है, लेकिन खासतौर पर देखिए कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे मौसम काफी ज्यादा खराब होता है, बर्फबारी होती है, बारिश होती है, तो उसे एडवाइजरी जारी की जाती है ताकि जो भी यात्री जो है वो सफर कर रहा है तो वो सावधानी से जो है वो सफर करे और किसी प्रकार की उन्हें परेशानी ना हो। तो फिलहाल देखिए, नए वर्ष की अगर हम बात करें तो के बीच जो है बारिश और बर्फबारी की संभावना फिलहाल जताई गई है। 2 दिन जो
बारिश रही है, बर्फबारी रही है, इसी के चलते अब ठंड में भी काफी ज्यादा फर्क भी पड़ा है, लेकिन डेंस स्मोक काफी ज्यादा है जिसके चलते शिल्पा, जहाँ पर अभी की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कीजिएगा कि अभी क्या वो सूरत हाल है, जहाँ पर सुबह सुबह की तस्वीरें भी हम नाज़रीन को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी ज्यादा धुंध छाई थी, अभी क्या कुछ सिचुएशन है जम्मू की? बिल्कुल, देखिए एक बार मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी। आप देखिए आसमान में इस समय घने बादल जो है वो छाए हुए हैं और विजिबिलिटी आप देखिए काफी ज्यादा लो है और डेंस फॉग आप देखिए कि दूर दूर तक जो है वो घना धुंध जो है वो इस समय छाई हुई है और पूरी तरीके से कहीं न कहीं आप देखेंगे जम्मू में जब भी ठंड बढ़ती है, ठंड का मौसम आता है या फिर बारिशें होती है तो कहीं न कहीं काफी ज्यादा जो है वो डेंस फॉग भी देखने को मिलता है। और जम्मू एक ऐसा शहर है जहाँ पे काफी ज्यादा डेंस फॉग होता है, तो एक तस्वीर में वो भी आपको दिखाना चाहूंगी। आप देखिए काफी ज्यादा इस समय डेंस फॉग जो है वो देखने को मिल रहा है। और अगर हम तवी ब्रिज की बात करें तो वहां से अगर आपको नजारा आप देखेंगे तो वहां पर काफी ज्यादा डेंस फॉग जो है वो देखने को मिलता है। तो सुबह से ही इस प्रकार की तस्वीरें जो है सामने आ रही है, क्योंकि करीबन 4 बजे से ही डेंस फॉग जो है वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। हालांकि देखिए धूप भी निकल रही है, लेकिन कहीं न कहीं जो डेंस फॉग है वो बढ़ते हुए जो है वो नजर आ रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जानकारी देने के लिए। शिल्पा शर्मा हमारी नुमाइंदा आपको अपडेट कर रही थी कि जम्मू में फिलहाल क्या कुछ सूरत हाल है, जहां पर सुबह सुबह ही धुंध देखने को मिली और अभी भी जो धुंध है वो जम्मू में छाई है, जिसकी वजह से कई परवाजें हैं और ट्रेनें हैं जो ताखीर का शिकार हुई। और महकमा मौसमियात की तरफ से भी कहा गया है कि आने वाले कुछ दिनों में इसी तरीके का जो मौसम है वो रहने वाला है, धुंध रहने वाली है, जिसके चलते एडवाइजरी भी जारी की गई है। और साथ ही साथ जहां पर एक तरफ कश्मीर की बात करेंगे, वहां पर भी चिले कलान की पेश नज़र जो तैयारियां हैं वो पहले से ही कर दी गई हैं और वहां पर भी दर्ज हरारत काफ़ी ज़्यादा कम है, ठंड में इजाफा ज़रूर हुआ है। और साथ ही साथ जम्मू में भी जो ठंड में इजाफा हुआ है और जिस तरीके से कश्मीर की बात करेंगे वहां पर बर्फबारी हुई, जहां जिसकी वजह से जो लोग थे और वहां सयाह थे उनके चेहरों पर ज़रूर खुशी देखने को मिली, लेकिन साथ ही साथ जो ठंड में इजाफा वहां पर काफ़ी ज़्यादा हुआ, जिसके चलते जो बिजली और पानी भी कुछ जगहों पर मुतासिर हुआ, जहां पर लोगों की तरफ से भी कहा गया था कि ठंड की वजह से जो पानी है वो भी मुंजमद हो जाता है, जिसके चलते लोगों ने भी परेशानी का सामना ज़रूर करना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट की बात करेंगे, उनकी तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है कि जो ख्याल है वो रखा जाए लोगों का। और इसी पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इमरान नाइकू भी ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान, बताएगा इस वक्त आप कहाँ पर है और क्या कुछ सूरत हाल है वहाँ का? जी देखिए, वादी कश्मीर में रवा मौसम की पहली बर्फबारी के बाद ही जहां आवाम को कई सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन सबसे बड़ी जो राहत की सांस लोगों को मिली वो यहाँ शदीद तरीन सर्दी की वजह से, जहाँ टेम्परेचर में खासकर रात के दर्ज हरारत में मुसलसल कमी आ रही थी। श्रीनगर शहर की बात करें -7.5 तक रात का टेम्परेचर चला गया और दीगर अजला में भी इसी तरीके से टेम्परेचर मुसलसल डाउन हुआ और जिसकी वजह से लोगों को इस चले कलान की ठठरती सर्दी का सामना करना पड़ा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस बर्फबारी के बाद अब दर्ज हरारत में थोड़ी सी कमी आई है और इस वक्त हालांकि कश्मीर वैली में मौसम बिल्कुल साजगार है। कुछ जगहों पर धूप भी खिली है और कुछ जगहों पर आसमान अब्र आलूद भी है और कुछ जगहों पर धुंध भी छाई हुई है। लेकिन मजमूई तौर पर इस बर्फबारी के बाद टेम्परेचर में हल्की सी जो है लोगों को राहत मिली है। और ओवरऑल जहाँ तक इस बर्फबारी के ताल्लुक से लोगों के मसाइल का सामना है, जैसा कि सब जानते हैं कि ज़मीनी व फ़ज़ाई राब्ता मुनक़ता हुआ था, लेकिन अब 2 दिन के बाद ज़मीनी व फ़ज़ाई राब्ता बहाल हो चुका है। लेकिन अभी भी लोग कई सारे इलाकों से इस बर्फबारी के बाद शिकायत कर रहे हैं और बहुत सारे इलाकों से ये भी शिकायत है कि हालिया बर्फबारी के बाद जहां स्नो क्लियरेंस हुई वहीं JCB का यूज़ किया गया, जिसकी वजह से मैग्डमाइज्ड रोड जो है वो डैमेज हुए। लेकिन आपको याद होगा कि कल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में एक अहम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग हुई, जिसमें तमाम MLA डिप्टी कमिश्नर्स मौजूद थे, जिसमें तमाम ज़िला तरक्याती कमिश्नर्स को हिदायत दी गई कि वो बर्फबारी के पेश नज़र मुतहरिक रहें और लोगों को किसी भी किस्म की कोई मुश्किलात ना हो। और इस सिलसिले में पहले ही महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि 3 से 6 जनवरी के बीच में वादी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में भारी बर्फबारी की तवक्कात है, मुतवक्का है, जिसकी पहले ही प्रेडिक्शन दी गई है। और इस प्रेडिक्शन के पेश नज़र चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, R&B डिपार्टमेंट हो, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो या जल शक्ति डिपार्टमेंट हो या जो भी इंजीनियरिंग या लाइन डिपार्टमेंट से, उनके तमाम आला अफसरान को वज़ीर आला की तरफ से हिदायत दी गई, डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत दी गई और तमाम असेंबली हल्कों के जो MLAs हैं
उनको भी हिदायत दी गई कि वो इस बर्फबारी के सिलसिले में आवाम के साथ राब्ता रखें और लोगों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, क्योंकि ये जो 2 रोज़ पहले बर्फबारी हुई, ना सिर्फ बिजली में खलल पड़ा, बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स डैमेज हुए, तरसीली लाइंस खराब हुई, लोगों को पानी पीने के पानी का के हवाले से बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सो ओवरऑल लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं, जो लोगों की मुश्किलात हैं, उनका इजाला करने के लिए वज़ीर आला ने ये गुज़िश्ता रोज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की, और उससे पहले उन्होंने डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के साथ भी एक मीटिंग की थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, सो दैट लोगों को ये चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इमरान जानकारी देने के लिए। इमरान नाइकू हमारे नुमाइंदे आपको अपडेट कर रहे थे कि जिस तरीके से कश्मीर में भी बर्फबारी हुई और लोगों को परेशानी का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से मुकम्मल की है ताकि आने वाले वक्त में लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े।